किसान के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पर गाड़ी चढ़ा दी, उसके मारा पीटा गया। बीच बचाव में उसकी लड़की बचाने आई तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए। ये वो प्रदेश है जहां पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस को थानों में घुस के गोली मारी जा रही है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, उन्हें ड्रग्स देकर उनका शोषण किया जा रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों से जुड़ी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। शिवराज जी से बड़ा ढोंगी और नौटंकीबाज न मुख्यमंत्री इस देश ने देखा और ना ही उनसे बड़ा ढोंगी और नौटंकीबाज किसानों के मामले में विशेषकर न केंद्र का कृषि मंत्री को भी देश देखेगा। इतिहास गवाह है। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में अभी ही एक मामला सामने आया है जहां पर गुना में एक किसान के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, उसके मारा पीटा गया और बीच बचाव में उसकी लड़की बचाने आई तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए। इसी मामले को लेकर बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता और हमेशा निरंतर किसानों की आवाज उठाने वाले एक युवा नेता राहुल राज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल जी, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ कारण है जिससे वो गाड़ी चढ़ा दी, क्या कुछ अभी तक इस पर अपडेट? देखिए, जमीन का विवाद था जो निकल के सामने बात आई है। दबंग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी जिनको खुद जमीनों में बड़ी रुचि है, एक अलग सा माहौल बन चुका है कि जबरिया गरीब की जमीन पे कब्जा करो। तो कब्जा करने के लिए ये पूरा प्रकरण चालू हुआ और भाजपा के नेता जमीन हथियाने के चक्कर में बेचारे किसान को ही रोन दिया। वो किसान जो अपने परिवार की रक्षा करने आ गया है, आपने गाड़ी के नीचे कुचल दिया। ये पूरा प्रकरण प्रशासनिक निरंकुशता और किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता का एक प्रमाण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर लगातार अत्याचार और शोषण हो रहा है। किसानों को न समय पे खाद मिल रही है, न किसानों को उनकी फसलों के दाम मिल रहे हैं। सरकार से जब किसान सोयाबीन खरीदी की मांग करता है और उन्हें उनका वादा याद दिलाता है कि 6,000 रुपये कुंटल का आपका वादा था, मोदी जी की गारंटी थी, तो सरकार भावांतर योजना ला देती है। और भावांतर योजना के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं? पैसा लाने के लिए सरकार ने टेंडर निकाला है कि मंडी बोर्ड 1500 करोड़ रुपए का लोन ले, जबकि मंडी अधिनियम 1972 की किसी भी धारा में कोई भी प्रावधान लोन लेने का या किसी योजना के तहत भुगतान करने का नहीं है। मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन और तनख्वाह नहीं निकल रही है। मंडियों में एक मंडी सचिव के ऊपर 4 से 5 मंडियों का प्रभार है। एक मंडी की दूरी दूसरी मंडी से लगभग 150 से 200 किलोमीटर होती है। सचिवों की जगह जो कनिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको सचिव बना बना के काम चलाया जा रहा है। पहले से ही जर्जर हालात में जो मंडी बोर्ड है उसे बंद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। मंडी की संस्था में किसानों के ही पैसे से किसानों का भुगतान कराना चाहते हैं। कैसी योजना है? सुपर फ्लॉप योजना में मुख्यमंत्री जी जानबूझ के किसानों को धकेल रहे हैं। ये शोषण किसानों का हो रहा है। और मंडी बोर्ड का तो खुद का 1700 करोड़ रुपए का लेनदारी राज्य सरकार के अलग अलग विभागों पे है, वो तो दिलवा दो। सरकार किसानों की संस्था बंद करना चाह रही। पिछले दिनों उन्होंने एनडीडीबी को मध्य प्रदेश का जो डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो दुग्ध संघ वो दिल्ली वालों को दे दिया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों से जुड़ी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। जरूरी तो ये था कि मोहन यादव जी भावांतर बंद करते, ना कि मंडियां बंद करने की बात करते। भाई मंडी लोन लेगी तो मंडी बोर्ड की संस्थाएं क्या है? मंडियां है तो मंडी गिरवी रख के पैसा लेना चाह रहे। मक्का का दाम देखिए साहब आप, मक्का 1200 रुपये बिक रही है, सोयाबीन 3500 रुपये बिक रहा है, किसान को दाम नहीं मिल रहा। अतिवृष्टि का पैसा नहीं आया कई जिलों में। मुख्यमंत्री जी के स्वयं के गृह जिले उज्जैन में किसानों ने आत्महत्या करी, खंडवा में किसानों ने आत्महत्या करी पैसा न मिलने से। इधर फसल बीमा नहीं आया। केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खुद के लोकसभा संसदीय क्षेत्र विदिशा रायसेन में आपको फसल बीमा नहीं मिला। लगातार किसान फसल का दाम न मिलने से, समय से फसल बीमा न मिलने से, राहत राशि न मिलने से और प्रकृति की मार से परेशान है। सरकार राहत देने के बजाय उसका शोषण कर रही है। और ऐसे में जब किसान को थार गाड़ी की टायर के नीचे रौंद रहा है कौन? भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी। अब साहब हम पल्ला झाड़ लेके कि हम तो पार्टी से निकाल देंगे, तो इससे कोई काम चलता है? अगर मुख्यमंत्री के गृह मंत्री रहते हुए प्रदेश के किसानों पर कोई गाली चढ़ाने की सोच सकता है, उनकी नाबालिग बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने का काम कर सकता है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? ये वो प्रदेश है जहां पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस को थानों में घुस के गोली मारी जा रही, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, उन्हें ड्रग्स देकर उनका शोषण किया जा रहा है। अराजकता का बड़ा आलम है। ऐसे में किसानों का जो शोषण मध्य प्रदेश में हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। होना तो ये चाहिए कि नैतिकता के आधार पर पहले तो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री के पद से, क्योंकि उनसे विभाग नहीं संभाला जा रहा।
भाई ऐसी अराजकता कि एक आदमी इतना निरंकुश है कि उठा के उसने गाड़ी चला दी, किसान को बुरी तरह कुचला, उसकी हड्डियों का चूरा निकाल दिया, अस्पताल में जाके उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, उसकी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने में नहीं डर रहा। अगर डर नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अंदर सरकार का या पुलिस का, इसका मतलब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री इसके लिए नैतिकता के आधार पर अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे, और ये नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। सिंधिया जी क्या कर रहे हैं, गुना जिले के सांसद हैं, उनका कोई वक्तव्य आया इस पे? शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई वक्तव्य आया इस पे? हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे हैं कार्रवाई कर लेंगे। अरे हेमंत खंडेलवाल जी पार्टी से निकालना कोई कार्रवाई होती है? वो अपराधी आपके पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अपराधी काम कर रहे हैं तो आम जनता का क्या? बीते दिनों उसी गुना जिले के बगल में अशोकनगर गुना जिला है, अशोकनगर जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष ने, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, वो भाजपा का नेता, वो पीसी कर रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा कि साहब वो वर्तमान विधायक चंदेरी की जो है, उनकी जो बहू है, उनको थाना प्रभारी बना रखा है, वो भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों के साथ अराजकता कर रही है, उन्हें हटाओ। मतलब भाजपा के नेता परेशान है, आम जनता परेशान, और बाकी भाजपा के नेता एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। उधर विदिशा में देखो आप, भाजपा के एक नेता वरिष्ठ अधिवक्ता बुजुर्ग साहिबान को सरेआम एक गुंडे से पिटवा रहे हैं। शिवराज सिंह जी के संरक्षणकर्ता जो उनके विधायक हैं और जो उनके पूर्व राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका वो नाम ले रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है साहब? मुख्यमंत्री मौन है, चैन की बंसी बजा रहे हैं, या किसान लुट रहा है, आम जनता पिट रही है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, जैसा कि जीतू पटवारी जी कहते हैं, कर्ज, क्राइम और करप्शन का गढ़ बन चुका है। राहुल जी, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही जीतू पटवारी जी जो है बोरी लेकर शिवराज सिंह चौहान जी के घर पहुंचे, बराबर उनको बैठने दिया, फिर कुछ देर बाद पता चला कि उन पर एफआईआर हो गई। तो इस तरीके के मामले भी कुछ देखने को मिला है, तो उस पर आपको क्या कहना? देखिए, ये तो शिवराज सिंह जी का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ वो कहते हैं कि बैठ के बात करो, खुद ही कहते हैं कि कम किसानों को अंदर बुलाओ, जब जीतू पटवारी जी स्वयं एक तो यहाँ से लेके कंधे पे बोरी रख के उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया किसानों का, क्योंकि वो, जैसा कि मुकेश नायक जी ने कहा था, वो कंधा किसानों का कंधा है। जीतू पटवारी असल किसान है, किसान के बेटे हैं। कोई तमगा लगाने से किसान नहीं हो जाता है कि कोई अपने आप को किसान पुत्र कहे। जो खेती करता है, जो फसलों को बोता है, निकालता है, काटता है, वो किसान होता है। ये सारे काम जीतू पटवारी जी करते हैं। जीतू पटवारी जी ने किसानों की पीड़ा बताई, शिवराज सिंह जी ने उस पीड़ा का मजाक उड़ाया जब उन्होंने जीतू पटवारी के ऊपर और मुकेश नायक जी के ऊपर एफआईआर कराई। ये वो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ हम छात्रों से, जब छात्र एमपीपीएससी का आंदोलन करते हैं तो बात करने बुलाते हैं, और मुख्यमंत्री से निकलते ही हाथ उन छात्रों पे आप एफआईआर करा, तो मतलब आप आंदोलन करने वाले, विरोध करने वाले लोगों को मीडिया में बाइट बनाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए बैठ के बात करने का झूठा नौटंकी करोगे और बाद में एफआईआर करा दो। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। अगर शिवराज सिंह जी में जरा भी लज्जा होती तो वो मोहन यादव जी से बात करते और कहते कि भैया केंद्र को प्रस्ताव भेजो और केंद्र सोयाबीन की खरीदी करे। जिस योजना को पूरा प्रदेश का किसान नकार रहा है, जिस योजना के लिए किसी किसान ने कहा नहीं, बात तो 6,000 रुपए क्विंटल पे खरीदने की थी ना, वही बात तो जीतू पटवारी जी कह रहे हैं। भाई 31 रुपए धान का वादा क्या हुआ? आज धान पे आप 4,000 रुपए हेक्टेयर की बात कर रहे हो। आप 50 रुपए से 60 रुपए क्विंटल का वो बोनस बनता है, 700 रुपए क्विंटल का नुकसान किसान का हो रहा है, 1 हेक्टेयर में 30,000 रुपया का नुकसान उसका हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा आपके वादा अनुसार? तो ये सारी बातें फसल बीमा की, राहत राशि की, भावांतर से जुड़ी हुई जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं, आप उन पे एफआईआर करा रहे हो। ये दर्शाता है आपको किसान की चिंता नहीं है, उसके आपको अगले दिन जी, व्यापारियों की चिंता है। उसके ही अगले दिन फिर जो एक बड़े न्यूज के कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि बात सोयाबीन की हो रही थी, लेकिन सोयाबीन तो नहीं लाए वो। तो भैया शिवराज सिंह जी को तो पहले ये बताना चाहिए कि उन्हें किसान की चिंता है या किसान क्या लेके आया उसकी चिंता है। तो बात तो गेहूं की नहीं होगी क्या? बात सोयाबीन की तो अकेली थोड़ी है, बात तो मक्का की भी है, बात तो धान की भी है, बात तो अन्य जो फसलें मध्य प्रदेश का खरीफ की सीजन में बोई है और किसान उसका दाम मांग रहा है उसकी है। तो सारी फसलें लेके जाते तो मानते क्या? ये सारी नौटंकी केवल इसलिए है कि बात को इधर से उधर ले जाओ, असल सवाल से भागो। इनसे पता पूछो भोपाल का, ये पता बताएंगे बंगाल का। हम तो शिवराज जी से कह रहे हैं तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। जब वादा 6,000 रुपया क्विंटल पे सोयाबीन खरीदने का था तो 52 योजना लाके किसानों की लुटाई क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब शिवराज जी देना। वो खुद विदिशा में जाके हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारा खाद बीज बिक रहा है, और थोड़े दिन बाद पत्रकार कहता है साहब वो आपने कहा था हमारा खाद बीज बिका। कहता है नहीं ऐसी बात है तो अकेले में करते हैं। शिवराज जी से बड़ा ढोंगी और नौटंकीबाज न मुख्यमंत्री इस देश ने देखा, और ना ही उनसे बड़ा ढोंगी और नौटंकीबाज किसानों के मामले में विशेषकर न केंद्र का कृषि मंत्री को भी देश देखेगा। इतिहास गवाह है,
शिवराज सिंह जी से ज्यादा झूठी घोषणाएं किसी ने नहीं करी। इतिहास गवाह है कि शिवराज सिंह जी के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं जो केवल टीवी पे निकलते हैं। असल मायने में किसान के लिए उनकी कोई पीड़ा है। खुद तो शिमला मिर्च लगा रहे हैं, खुद टमाटर लगा रहे हैं, खुद की खेती लाभ का धंधा कैसे बने, हर कभी पहुंच जाता है ये मेरी शिमला मिर्च, ये मेरा टमाटर। ये लाभ हमें बताओ ना। वो मोहन यादव जी से आपने कहलवा दिया कि ऐसा गेहूं का बीज लाएंगे कि 1 बीघा में 50 कुंटल निकल जाएगा, तो वो बीज इनके पास होगा इसलिए इसका धंधा लाभ का हो रहा है। वो बीज किसानों में बंटवाओ ना, कौन सा बीज है ऐसा। ये गप्पे हाँकना, नाटक नौटंकी करना, टीवी पे बैठ के कुछ भी बक देना। अगर शिवराज सिंह जी में हिम्मत है तो हम तो कह रहे हैं एक दिन मंच लगा ले, एक तरफ जीतू पटवारी बैठे, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बैठे और किसानों के सवाल का जवाब दें। है हिम्मत तो ये करके दिखा शिवराज सिंह चौहान। राहुल जी, हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से ये किसान को मार दिया गया, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किसान खुद आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कुछ कारण में अहम कारण क्या है आत्महत्या? देखिए, किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता। खाद समय पे नहीं देते हो, किसान आर्थिक संकट से जूझता है, बाजार से कर्ज लेकर वो अपनी फसल की बोनी कर रहा है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। जब सोसाइटी में कमतर दरों पे खाद नहीं मिलती तो किसान मजबूरी में जाके 450 रुपये में यूरिया खरीद रहा है, 2000 रुपये में डीएपी खरीद रहा है। अब पहले से कर्ज के तले दबे किसान को आप और दबा दोगे। जब दिवाली आई तो आधे से ज्यादा किसान ने तो, जो छोटा किसान था, अपना सोयाबीन पहले ही बेच दिया। उसको क्या 52 का लाभ मिल रहा है क्या? एक तो वैसे किसी को लाभ नहीं मिलना, और उनका क्या? तो छोटा किसान कर्ज के तले दबता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2015 की कृषि जनगणना के अनुसार, 2015 की, उसके बाद तो कृषि जनगणना नहीं हुई है, 1 करोड़ किसान है, जिसमें से 75 लाख किसान 2 हेक्टेयर से कम के हैं। उन 75 लाख किसान की चिंता सरकार कर रही है। जब उन 75 लाख किसानों की जेब में पैसा ना हो, सामने दिवाली हो, बच्चों की फीस भरनी हो, घर में शादी हो, तो जो सामाजिक रूप से उसका अपमान होता है, जो आत्मगिलानी होती है। आप पीड़ा सोचो, एक किसान अगर अपनी जान स्वयं दे रहा है, मानव प्रवृत्ति को सोचो, कट जाता है तो दर्द होता है। अगर वो अपने आप को खत्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके मन में इतनी ज्यादा प्रगाढ़ पीड़ा है कि इस धरती पे आकर मैंने आखिरकार जन्म लेकर किया क्या। उस आत्मग्लानि से जब वो ग्रसित होता है, अपने बच्चों को देखता है, वो कहते हैं पापा फीस कहाँ से आएगी। जब बीवी कहती है घर में खाना कहाँ से आएगा, रिश्तेदारों को शादी ब्याह होंगे तो उनमें पैसे कहाँ से देंगे, तो उस आत्मग्लानि से अंदर ही अंदर जब घुटता है ना, तब जाके ऐसा कदम कर उठाता है। सरकार के पास समय होता है, लगातार समय होता है, साल दर साल की उसकी पीड़ा को समझे, उसमें मरहम लगाएं। जब सरकार मरहम नहीं लगाती तो ये अंतिम रास्ता होता है आत्मग्लानि का, जो कोई व्यक्ति उठाता है। और इसके लिए कोई और नहीं, सरकार, प्रशासन, और प्रशासन का कृषि विभाग और कृषि का वो तंत्र जिम्मेदार है। कुर्सी पे बैठा हर वो व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी से बचता है और किसान को धीरे धीरे शनै शनै मौत के पास पहुंचाता है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। किसान जो खत्म हुए हैं, जो दबकर मर गए हैं, उनका अहम जो व्यक्ति होते हैं घर के, वो तो चले गए हैं। अब उनका जो लड़की के कपड़े फाड़े गए, इस पर अब खंडेलवाल जी का ये कहना है कि जो है उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा। लेकिन हटा दिया जाएगा, लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर क्या कुछ होना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि इनको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है ना जी, जाओ उसके घर बुलडोजर चलवाओ। भाजपा के वो नेता जो जनता के साथ अराजकता करते हैं, उन्हों के घर पर बुलडोजर चलवाए। कहाँ है बुलडोजर? क्यों नहीं पहुंचे सिंधिया जी बुलडोजर लेके? क्यों नहीं पहुंचे शिवराज सिंह जी? जाए रामेश्वर शर्मा, जाए विश्वास सारंग, जाए मोहन यादव बुलडोजर लेके। जिस आदमी ने किसान को अपने टायर के नीचे कुचला, उसका घर सलामत कैसे है? वैसे तो बात बात पर बुलडोजर चल जाता है। ये न्याय अपने लोगों के साथ करें ना। ये खाना पूर्ति करने से खंडेलवाल जी कुछ नहीं होगा। अगर न्याय देना है तो उस बिलखती रोती बच्ची को न्याय दो जिसके पिता को आपने मारा, उस परिवार को न्याय दो। उसके लिए कुछ बोला खंडेलवाल जी? हम तो बस केवल कार्रवाई कर देंगे। अरे कार्रवाई आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, उनकी अराजकता, उनका भयतंत्र, उनका दहशत चरम सीमा पे है। विदिशा का मैंने आपको प्रकरण बता दिया, अशोकनगर का बता दिया, गुना का बता दिया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अराजकता पे उतर आए हैं। इनके सीएम के हाथ में इनकी सरकार का अंकुश नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच कोई समन्वय नहीं है, और ऐसे में जो मौज काट रहे हैं, इनके अराजक तत्व पार्टी में जो बैठे हैं, सब मौज काट रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। उनको पता है कोई बोलने वाला नहीं है। भाई, जो पर्ची से बना मुख्यमंत्री है, जो मौन रहता हो, जिसके हाथ में कुछ हो ही नहीं, जो बार बार छोटी छोटी बात में दिल्ली दिल्ली देखता रहता हो कि वहां से कुछ इशारा होगा तो मैं कुछ करूंगा, वो क्या कर लेगा? मैं कह रहा हूं, नैतिकता के आधार पर मोहन यादव को गृह मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री किसी उपयुक्त व्यक्ति को बताएं जिसको कम से कम सोच समझ हो कि जनता के हित के लिए कैसे काम किया जाता है।
दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।